नमस्ते दोस्तों। इस वीडियो में हम देखेंगे वीनर फ़िल्टर। तो आशा करता हूँ आपने इसके पहले का वीडियो देखा है जिसमें मैंने इमेज रिस्टोरेशन और इन्वर्स फ़िल्टर के बारे में बताया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो देख लीजिए, क्योंकि काफ़ी कॉन्सेप्ट्स है उसमें से जो हम इधर यूज़ करेंगे, और फिर हम शुरू कर सकते हैं वीनर फ़िल्टर के साथ। तो हमने देखा कि इन्वर्स फ़िल्टर में एक प्रॉब्लम थी। प्रॉब्लम ये थी कि अगर हम लोग ये नॉइज़ वाला टर्म अगर यूज़ करते हैं, मतलब कि अगर नॉइज़ है इमेज में, एडिटिव नॉइज़, तो इन्वर्स फ़िल्टर फेल हो जाता है, तो वो काम नहीं करेगा अच्छे से, क्योंकि ये वाला टर्म प्रॉब्लम करता है। क्योंकि ये अगर एच जहाँ पे भी छोटी वैल्यूज़ है, नॉइज़ के वजह से वो अपॉन कुछ छोटी वैल्यू की वजह से ये इन्फिनिटी को टेंड करता है और आपका इमेज ख़राब हो जाता है। तो इन्वर्स फ़िल्टर में ये नॉइज़ को लेता ही नहीं है, इसीलिए हम फिर आगे बढ़ेंगे और वीनर फ़िल्टर के बारे में पढ़ेंगे। ये इस नॉइज़ के को भी कंसिडर करता है। ठीक है, तो देखते ये क्या है। तो ये बेटर है इन्वर्स फ़िल्टर से, क्योंकि ये नॉइज़ का भी टर्म लेता है। सो इट इनकॉर्पोरेट्स बोथ द डिग्रेडेशन फंक्शन एंड द स्टैटिस्टिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉइज़ इनटू रिस्टोरेशन प्रोसेस। तो क्योंकि हमको पता है कि नॉइज़ जो है वो हम लोग उसको मॉडल नहीं कर सकते, या हम लोग को पता नहीं है कि वो नॉइज़ कैसा होगा। हम सिर्फ उसको मॉडल कर सकते हैं, हम एक्चुअली नहीं बता सकते कि नॉइज़ कैसा होगा। तो इसके लिए हम लोग उसके स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज़ यूज़ करेंगे यहाँ पे। स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टीज़ माने पावर स्पेक्ट्रम, ये एक स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टी होती है नॉइज़ की, जो हम यहाँ वीनर फ़िल्टर में यूज़ करने वाले हैं। ओके, सो यहाँ पे वी कंसिडर इमेज एंड द नॉइज़ एज रैंडम प्रोसेस। अभी देखो, इमेज भी कुछ भी हो सकता है। अभी मैंने यहाँ पे नॉर्मल एक स्टिक फिगर बनाया है, पर ये इमेज एक बस की भी हो सकती है, ट्रेन की भी हो सकती है, ये कैसी भी इमेज हो सकती है। सो इमेज भी एक तरह से रैंडम है और नॉइज़ तो रैंडम है ही। तो इसलिए यहाँ पे हम बोथ इमेज और नॉइज़ दोनों को एक रैंडम प्रोसेस लेंगे। ठीक है, और हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है? सो योर ऑब्जेक्टिव इज टू फाइंड अ एफ कैप ऑफ द अनकरप्टेड इमेज एफ। हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमको एक एस्टिमेट ढूंढना है एफ का, विच इज़ अवर अनकरप्टेड या अनडिग्रेडेड इमेज। ये अनडिग्रेडेड इमेज का एक क्लोज अप्रोक्सीमेशन ढूंढना है, सच दैट एक ऐसा क्लोज अप्रोक्सीमेशन जिससे कि जो एरर है हमारे पास वो मिनिमाइज हो। कौन सा एरर? तो एक एग्जांपल देखते हैं। तो सपोज कि मैं यहाँ पे एक इमेज बनाता हूँ। अभी ये इमेज बिल्कुल इसके जैसा नहीं है, मतलब एकदम सेम इमेज नहीं है, बट सिमिलर है। मतलब कि इसमें से जो भी नॉइज़ है ना, जो ये ब्लर हुआ है, कुछ डॉट्स हैं यहाँ पे, ये सारे नॉइज़ को वो हटाने की कोशिश करेगा, पर एकदम ही ओरिजिनल इमेज जैसा भी नहीं होगा, क्योंकि वो तो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है ओरिजिनल, एकदम ओरिजिनल इमेज लाना। तो इसलिए वो एक ऐसा इमेज लेके आएगा जिसके बीच अगर हम मीन स्क्वायर करें, मतलब कि अगर सपोज कि हमारे पास ओरिजिनल इमेज होता एफ, और इस इमेज को मैं बोल रहा हूँ एफ कैप, तो अगर सपोज कि मेरे पास ओरिजिनल इमेज होता, तो ये दोनों को अगर मैं, ये दोनों का अगर मैं डिफरेंस लूँ और उसको मैं स्क्वायर कर लूँ और उसका मीन वैल्यू लूँ, ये ई मतलब एक्सपेक्टेशन या मीन वैल्यू, तो इन दोनों को ऐसे ही मैं माइनस करूँ, उसका स्क्वायर लूँ और उसका मीन वैल्यू लूँ, तो वो जो नंबर आएगा, इसको हम लोग एरर बोलते हैं, ये मिनिमम होना चाहिए। ये हम लोग को मिनिमाइज करना है। तो इसको हम लोग एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन बोलते हैं कि भाई हम लोग बोलते हैं एल्गोरिथम को कि हमको एक ऐसा इमेज लाके दे जो कि ओरिजिनल इमेज से जितना नज़दीक हो सके उतना नज़दीक होना चाहिए। और वो नज़दीक कैसे हम लोग मापते हैं? तो वो एरर फंक्शन से मापते हैं। तो ये है हमारा एरर फंक्शन, मतलब कि ये एरर जितना कम हो सके उतना अच्छा। तो एक ऐसा इमेज लाके दे जिसका ये एरर सबसे कम है। ठीक है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है। अभी
हम लोग ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन को मैथमेटिकली सॉल्व करते हैं और एक नए इक्वेशन पे आते हैं। ठीक है, तो अभी ये इक्वेशन पे आने के लिए हम लोग कुछ अजम्पशंस लेते हैं। पहले देखते हैं कि ये अजम्पशंस क्या है। ठीक है, तो पहला अजम्पशन ये है कि नॉइज़ एंड इमेज आर अनकोरिलेटेड। इसका मतलब क्या कि हमारे पास जो नॉइज़ है, मतलब कि ये वाली जो चीज़ है ये नॉइज़ है, तो जो नॉइज़ है और जो इमेज है हमारा कोई भी हो, अनडिग्रेडेड डिग्रेडेड, तो एक्चुअली हमारे पास जो इमेज होगा वो डिग्रेडेड इमेज होगा। हमारे पास अनडिग्रेडेड इमेज तो होने ही नहीं वाला, क्योंकि वो हमको निकालना है। तो जो नॉइज और डिग्रेडेड इमेज है या इमेज है वो अनकोरिलेटेड होना चाहिए, मतलब एक दूसरे पे वो डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर मैं स्टिक फिगर का इमेज दूँ तो नॉइज़ एक तरह का होगा, अगर मैं बस का इमेज दूँ तो नॉइज़ अलग तरह का होगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। भले कोई भी इमेज हो, नॉइज़ अलग ही होना चाहिए, मतलब वो उस पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। ये हमारा पहला अजम्पशन है, जो काफ़ी हद तक सही भी है। मतलब नॉइज़ को क्या लेना देना है, इमेज कैसा है। तो ये एक पहला एजम्पशन है हमारा। दूसरा एजम्पशन ये है, एनी वन ऑफ देम शुड हैव ज़ीरो मीन। तो या तो नॉइज या तो इमेज, कोई तो भी एक का जो मीन वैल्यू है वो ज़ीरो होना चाहिए, मतलब इट शुड बी अ ज़ीरो मीन प्रोसेस। तो नॉइज़ मोस्टली हम देख सकते हैं कि या तो +1 आएगा या -1 आएगा। तो अगर हम लोग सब नॉइज़ को ऐड कर दे और उसका मीन निकाले तो वो ज़ीरो होना चाहिए। सो मोस्टली नॉइज़ ज़ीरो मीन होते हैं, बट हम इमेज भी ज़ीरो मीन का कर सकते हैं। तो अगर कोई ऐसा केस है जिसमें आपको पता है कि ये नॉइज़ ज़ीरो मीन नहीं है, तो आप इमेज को उस तरह से नॉर्मलाइज करके ज़ीरो मीन लाना पड़ेगा। तो कोई तो भी एक ज़ीरो मीन होना चाहिए, ये हमारा दूसरा अजम्पशन है। तीसरा अजम्पशन क्या बोलता है कि ग्रे लेवल्स इन द एस्टिमेट आर लीनियर फंक्शंस ऑफ द डिग्रेडेड इमेज। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि एक्चुअली क्या कर रहे हैं हम लोग, एक्चुअली हम लोग ये कर रहे हैं कि ये हमारा इमेज है, डिग्रेडेड इमेज जो हमारे पास है, हम इस डिग्रेडेड इमेज से ये वाला इमेज बनाने वाले हैं। तो बेसिकली इस पे एक फ़िल्टर डालने वाले हैं और वो फ़िल्टर से ये इमेज बनाने वाले हैं। तो बात ऐसी है कि अगर मैं इस इमेज का कोई एक पिक्सल वैल्यू लूँ, सो सपोज ये मैंने पिक्सल लिया जो कि यहाँ पे है सपोज 7। ठीक है, तो ये सेम पिक्सल यहाँ पे कोई तो वैल्यू देगा, मतलब ये सपोज 7 है और सपोज इसका वैल्यू 6 आया, मतलब फॉर एवरी पिक्सल हमारे पास एक फंक्शन होने वाला है। सो हम लोग एक ऐसा फंक्शन प्लॉट कर सकते हैं जहाँ पे ये है मेरा इनपुट पिक्सल और ये है मेरा आउटपुट पिक्सल। ठीक है, आउटपुट पिक्सल। तो अगर मैं इनपुट पे कुछ नंबर दूं सपोज 7, तो आउटपुट पे कुछ नंबर आएगा सपोज 6 या कोई भी नंबर। तो लीनियर फंक्शन जो यहाँ पे बोला है, ग्रे लेवल्स इन द एस्टिमेट आर लीनियर फंक्शंस ऑफ द डिग्रेडेड इमेज, इसका मतलब ये कि ये जो है ये लीनियर फंक्शन होना चाहिए। ये इनपुट आउटपुट जो रिलेशन है ये एक लीनियर फंक्शन होना चाहिए, ये नॉन लीनियर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, तो अगर ये तीन अजम्पशंस रखते हैं हम, अगर ये नज़र में रखते हैं, तो हम आगे इक्वेशंस के साथ आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग ने ये तीन अजम्पशंस देखे और ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन देखा। तो मैथ्स यूज़ करके हम लोग ने ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन और ये अजम्पशंस लेके ये इक्वेशन डिराइव किया है। ये इक्वेशन क्या बोलता है, इक्वेशन बोलता है कि आपका जो अप्रोक्सीमेशन होने वाला है एफ कैप, ये वाला जो इमेज है एफ कैप, ये एफ कैप आपको मिलेगा कब, अगर आप ये इक्वेशन फॉलो करते हो। ठीक है, यहाँ पे एच ये हमारा डिग्रेडेशन फंक्शन है, यहाँ पे ये जो चैनल के वजह से आता था यहाँ पे होता है डिग्रेडेशन फंक्शन। ठीक है, फिर एस एफ और एस एन के बारे में मैं आऊँगा, इसके बारे में मैं जल्द बात करूँगा। ठीक है, और ये जी है हमारा डिग्रेडेड इमेज, मतलब ये इनपुट में हमारे पास है। तो ये इसको इस चीज़ से मल्टीप्लाई करोगे
तो आपको आपका इमेज मिल जाएगा, जो आपको चाहिए, अप्रॉक्सीमेशन जो चाहिए वो मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी इसके बारे में थोड़ी और बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे h हमको पता है, ये हमारा डिग्रेडेशन फंक्शन है। ठीक है, ये जो यहाँ पे चैनल के वजह से आता है, तो ये हमारा डिग्रेडेशन फंक्शन है। अच्छा, अभी ये सब फूरियर डोमेन में हम बात कर रहे हैं एक्चुअली, क्योंकि मैंने सब जगह कैपिटल लिखा है, जहाँ पे भी कैपिटल लिखा है वो सारे फूरियर डोमेन है। सो जो कैपिटल लिखा है h जो है, तो ये कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी हो सकती है, क्योंकि फूरियर हमेशा कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज होती है। तो इसलिए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज का कॉन्जुगेट भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। सो एच स्टार मतलब कि एच का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, और कुछ नहीं। ठीक है, और इसका स्क्वायर मतलब एच ऑफ यू कॉमा वी का स्क्वायर, इसका मतलब क्या कि एच स्टार इंटू एच ऑफ यू कॉमा वी। ये बेसिक कॉम्प्लेक्स नंबर्स का थियरी है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो मॉड का स्क्वायर होता है वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट इंटू नॉर्मल का प्रोडक्ट होता है। ठीक है, अभी बात करते हैं एस ईटा के बारे में। तो अभी जैसे कि मैंने पहले बताया था वीडियो में कि जो नॉइज़ है ये अननोन है, ये रैंडम है, हमको नहीं पता नॉइज़ क्या होगा। पर हम ये नॉइज़ तो हम ऐसे ले ही नहीं सकते, तो हम लोग इसके बदले इसका पावर स्पेक्ट्रम लेंगे। ठीक है, तो एस ईटा कुछ नहीं बट इसका पावर स्पेक्ट्रम है, पावर स्पेक्ट्रम ऑफ दिस नॉइज। ठीक है, और एस एफ क्या है? एस एफ है पावर स्पेक्ट्रम ऑफ अनडिग्रेडेड इमेज, मतलब कि इस वाले इमेज, ये जो इमेज हमको चाहिए उस इमेज का पावर स्पेक्ट्रम। ठीक है, अभी देखा जाए तो ना ही हमारे पास ये अनडिग्रेडेड इमेज है, क्योंकि ये हमको ढूंढना है, हमारे पास तो डिग्रेडेड इमेज है। तो ना ही हमारे पास अनडिग्रेडेड इमेज है, ना ही हमको पता है नॉइस कैसा है। तो एक्चुअली तो ये दोनों नीचे की चीज़ें अननोन है, ये चीज़ें हमको पता नहीं है कि क्या है। हाँ, पर जो h है, जो डिग्रेडेशन फंक्शन है, वो हम किसी तरह निकाल सकते हैं। ये हम लोग ने देखा है पिछले वीडियो में कि एक्सपेरिमेंटेशन से मोस्टली हम लोग h निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये तीन चीज एच स्टार एच स्क्वायर मॉड स्क्वायर, ये चीज हमको पता है, ये नोन क्वांटिटीज है। बट ये दोनों नीचे की जो चीजें है ये अननोन क्वांटिटी है। ठीक है, तो बस हम लोग अभी ये वाला जो इक्वेशन है इसको लेके आगे बढ़ेंगे। तो इस इक्वेशन में भी अगर आप देखो तो ये और ये दो चीजें हैं जो, और ये तीन चीजें हैं जो हमको नहीं पता, बाकी सब चीज़ें हमको पता है। तो ये तीन चीज़ों का कुछ हमको बंदोबस्त करना पड़ेगा। तो देखते क्या करते। ठीक है, तो अभी हम लोग इसमें क्या करेंगे कि अगर मैं सपोज दोनों तरफ से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से एस एफ ऑफ यू कॉमा वी को डिवाइड करता हूँ, मतलब डिवाइडिंग एस एफ ऑन द न्यूमरेटर डिवाइडिंग ऑन डिनोमिनेटर, ऐसे करता हूँ, तो मेरे को ये इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, क्योंकि वो ऊपर से तो ये एस एफ कट हो जाएगा, यहाँ से भी कट हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास एक एस एफ का टर्म बचेगा। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन मेरे को यहाँ पे मिलेगी, ये वाली इक्वेशन। अभी मैं क्या कर सकता हूँ, ये अभी मेरे पास क्या बचा, अभी ऊपर मेरे पास है एच कॉन्जुगेट, और नीचे मेरे पास यहाँ पे है एच का स्क्वायर प्लस ये यहाँ पे एस एफ एक नीचे आ गया डिनोमिनेटर में। ठीक है, अभी मैं क्या करता हूँ, मैं इसको मतलब मैं एक और इम्प्रूवमेंट करता हूँ, मतलब मैं 1/h ऑफ u कॉमा वी एक डालता हूँ, मल्टीप्लाई डिवाइड ही है, मैंने ये नीचे डाला, और क्योंकि मैंने ये एक नया टर्म डाला तो मेरे को इस देखो ऊपर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, मतलब कि अगर मैं ये दोनों को काट दूँ तो मेरे को वापस से पहला वाला इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, अभी आप इस चीज़ को अगर देखो तो ये चीज़ यहाँ से ये मेरा ये बन जाएगा मॉड ऑफ एच स्क्वायर, ये मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो अभी ये मेरा फाइनल इक्वेशन हो गया। और एक और चीज़ मैंने जो यहाँ पे की है वो है एस ईटा अपॉन एस एफ। अगर आप ध्यान दीजिए तो ये दोनों हमारे अननोन क्वांटिटी है, और ये यहाँ पे एक रेशियो है, तो इसको मैं दोनों का रेशियो जो है उसको एक के करके क्वांटिटी से रिप्लेस कर देता हूँ, तो ये चीज़ को मैं अभी से बोलूँगा के। ठीक है, तो अभी यहाँ पे अगर आप देखें तो सिर्फ एक के है जो कि अननोन है,
बाकी सब चीज़ें हमको पता है, हमको ये मॉड स्क्वायर पता है, हमको ये भी पता है, मतलब ये दोनों सेम ही चीज़ है, और ये एच ऑफ यू कमा वी है, और ये जी तो हमारे पास गिवन ही है, ये हमारा डिग्रेडेड इमेज। तो ये सारी चीज़ें पता है, सिर्फ के नहीं पता, क्योंकि के क्या था, वो ये है पावर स्पेक्ट्रम ऑफ नॉइज अपॉन पावर स्पेक्ट्रम ऑफ अनडिग्रेडेड इमेज। इसको हम लोग SNR भी बोल सकते हैं, सिग्नल टू नॉइज रेशियो, या 1/SNR एक्चुअली, क्योंकि नॉइज टू सिग्नल रेशियो है, तो ये बेसिकली 1/SNR भी बोल सकते हैं हम इसको। तो ये चीज़ है जो हमको पता नहीं है, ये डोंट नो है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं इसको, कि हम लोग इसको यूज़ करेंगे ट्रायल एंड एरर से, मतलब कि हम लोग के का कोई भी वैल्यू लेंगे, सपोज k इज इक्वल टू 1, एक बार ट्राई करके देखेंगे और देखेंगे कि ये जो एफ कैप है वो कैसा बन रहा है। सो k इज इक्वल टू 1 देखा और देखा कि एफ कैप कैसा बन रहा है, फिर मैंने k इज इक्वल टू 2 देखा और फिर देखा k इमेज कैसा बन रहा है। ऐसे ही कुछ ट्रायल्स के बाद हमको हम जिसमें जो भी हमको k वैल्यू ऐसा मिलता है कि जिससे एक अच्छा f एस्टिमेट होता है, वो k वैल्यू हम पक्का करेंगे। तो इस तरह वीनर फिल्टर जो है वो इमेज को रिस्टोर कर सकता है। और आपने देखा कि इसमें हम लोग नॉइस को भी ले रहे हैं, नॉइस का भी इसमें सिग्निफिकेंस है। ठीक है, एक और चीज़ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है वो ये है कि अगर सपोज के का वैल्यू ज़ीरो हो गया, ठीक है, के का वैल्यू ज़ीरो कब होगा, जबकि एस ईटा ज़ीरो होगा। अगर ये चीज़ ज़ीरो हो गई तो के ज़ीरो हो जाएगी। एस ईटा ज़ीरो कब होगा, जबकि उसका मतलब कि पावर स्पेक्ट्रम ऑफ नॉइज ज़ीरो है। पावर स्पेक्ट्रम ऑफ नॉइज तब ज़ीरो होगा जब नॉइज इटसेल्फ ज़ीरो है। ठीक है, तो अगर हमारे इमेज में कोई एडिटिव नॉइज नहीं है, अगर ये चीज़ ज़ीरो है, तो आप देख सकते हो कि ये के चला जाएगा, ये ज़ीरो है, ये दोनों कट हो जाएंगे, क्योंकि ये दोनों सेम चीज़ है तो ये कट हो जाएंगे। और हमको क्या मिलता है, हमको मिलता है 1/h ऑफ यू कमा वी इंटू जी ऑफ यू कमा वी, जो कि हमारा इन्वर्स फिल्टर है। तो अगर नॉइज नहीं है तो इन्वर्स फिल्टर सही काम कर ही रहा है, तो अगर नॉइज नहीं है तो हमारा वीनर फिल्टर जो है वो इन्वर्स फिल्टर बन जाता है। तो वीनर फिल्टर एक मॉडिफिकेशन है या जनरलाइजेशन है इन्वर्स फिल्टर का। अगर आप नॉइज निकाल दो वीनर फिल्टर से तो वो इन्वर्स फिल्टर ही बन जाता है। इसलिए ये इन्वर्स फिल्टर से काफ़ी अच्छा भी है, क्योंकि वो इन्वर्स फिल्टर की तो सारी प्रॉपर्टीज उसमें है ही साथ वो नॉइज का भी काम कर लेता है। तो ये पूरा वीनर फिल्टर के बारे में है। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट्स में डाल सकते हो। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।